ये वीडियो है लिथियम आयन के सेलों से एक 48 वोल्ट जबकि एम्पेयर्स में 30 एम्पेयर की बैटरी की। ये सेल जो हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं ये तकरीबन 5 एम्पेयर का एक सेल है। 4800 4700 एमएएच इसकी टेस्टेड कैपेसिटी है। स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ चंद एक सेल जो मैंने रैंडमली टेस्ट किए हैं। तो इनका सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने ग्रेडिंग ऑफ सेल्स करना है, सिलेक्शन ऑफ सेल्स करना है। मैंने सबसे पहले अपने इन सेल्स को फुल चार्ज कर दिया। फुल चार्ज कर देने के बाद इनके ऊपर इंसुलेशन स्टिकर लगा दिया। सीरीज़ में कितने सेल लगेंगे इसके ऊपर मैं अपने ट्यूटोरियल के वीडियोस में अक्सर बता चुका हूँ। 13 सेल सीरीज़ में लगेंगे ताकि मेरे 48 वोल्ट पूरे हो जाएँ। पैरेलल में कितने सेल लगेंगे, तो चूँकि मेरी बैटरी 30 एम्पेयर है, एक सेल 5 एम्पेयर है, तो 6 सेल्स जब पैरेलल में लगेंगे तो मेरे 30 एम्पेयर भी पूरे हो जाएँगे। तो चार्ज कर लेने के बाद और इंसुलेशन स्टिकर लगा देने के बाद इनकी शीट बनाई जाएगी स्पेसर्स के साथ। वो शीट कैसी है वो भी दिखा देता हूँ। ये जनाब वो शीट जो मैंने तैयार की है, जबकि सेल्स जो हैं वो कुछ इस तरतीब से लगेंगे कि ये हो गए आपके 6 सेल और इस तरह लगेंगे आपके 13 सेल। ये तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यूँ रखा है, एक्चुअली ऐसी नहीं होगी। क्लाइंट के मुताबिक जो डायमेंशंस हैं जो उनके पास अपनी स्कूटी के अंदर अवेलेबल हैं, उसके मुताबिक हम इसको 2 लेयर्स में बनाएँगे और चूँकि 13 हैं तो हम 7 की सीरीज़ अलहदा रखेंगे, 6 की सीरीज़ अलहदा रखेंगे कुछ इस तरह से। तो ये जो है इसके ऊपर आ जाएगी। किस तरह? अभी तो ये उल्टे रखने हैं। पहले वाला सीधा रहेगा, फिर दूसरा उल्टा, फिर तीसरा सीधा, चौथा उल्टा और इस तरतीब से यूँ जाएँगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें से एक लेयर ऊपर और दूसरी लेयर नीचे चली जाएगी। ये मरहला हो जाएगा। फिर उसके बाद ये शीटें भी एक साइड पे तो नीचे आपको लगी हुई नज़र आ रही है, दूसरी साइड के ऊपर भी इसको लगा के फिक्स कर देंगे। ठीक हो गया? और उसके बाद फिर स्पॉट वेल्ड करेंगे। ये देखें सेल्स की तरतीब भी बिल्कुल ठीक हो गई। ये 4 वोल्ट, इसके नीचे 8 वोल्ट वाला पॉइंट, ये 12, ये 16, ये 20, 24, 28 और यूँ चलते-चलते। अच्छा ये वाली लेयर जो है, इस छोटी वाली लेयर, ये 6 सेल्स वाली लेयर है, ये 7 सेल्स वाली लेयर है। इसने यूँ घूम कर इसके ऊपर आ जाना है, इस तरह। सही हो गया? तो ये हमारा 0 वोल्ट वाला पॉइंट इसके नीचे मिलेगा और आखिरी पॉजिटिव पॉइंट जो है वो हमारा यहाँ पर पड़ा होगा। ये हमारा लास्ट पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो स्पॉट वेल्डिंग जो है वो होने के लिए बिल्कुल तैयार है। आम तौर पर स्पॉट वेल्डिंग करते हुए मैं वीडियो नहीं बनाता क्योंकि ये बोर करती है और चूँकि स्लो प्रोसेस है, इसमें पता नहीं चलता है कि कितना वक्त लगेगा। कभी क्या हो जाता है, कभी निकल स्ट्रिप कम पड़ जाती है, कटिंग करनी पड़ती है। लेकिन चूँकि ये स्पेसिफ़िकली वीडियो बन रही होती है क्लाइंट के लिए, तो उसको इस चीज़ में पूरी दिलचस्पी होती है कि मेरी बैटरी कैसे बनी है। सो चंद एक स्पॉट वेल्ड जो हैं वो मैं उनकी तसल्ली के लिए लगा देता हूँ और इस बहाने रिज़ल्ट भी पता चल जाएगा। मैं स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद इसको ज़ोर लगाता हूँ तो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको प्रॉपर्ली ग्रिप किए हुए है कि नहीं। ये इसका एक स्पॉट वेल्ड का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। ये नेगेटिव वाली जो साथ वाली है, कोशिश करते हैं कि पहले इन सब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए। पैरेलल में कनेक्ट कर देने से इसकी आपस में सेल्फ बैलेंसिंग भी हो जाती है। यानी अब मैं इस वक्त सबसे पहले इनकी ये साइड स्पॉट वेल्ड कर रहा हूँ, इसके बाद इसी बैटरी को उल्टाऊंगा और इसकी उल्टी साइड जो ही स्पॉट वेल्ड करूँगा तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। यानी नीचे से जब ये सेल्स आपस में इसी तरह जुड़ जाएंगे तो इन सब की जो भी, वैसे तो ये 4.2 वोल्ट्स पे हैं सारे के सारे, अभी मैं वोल्ट मीटर पे कंप्लीट होने के बाद बताऊंगा भी, लेकिन इनमें कोई 19-20 भी कोई फ़र्क है तो ये सारे आपस में एक सेम वोल्टेज लेवल पर आ जाते हैं। तो वो फ़र्क जो है अगर कोई हो तो वो मिट जाया करता है। आम तौर पर यह तमाम के तमाम सेल्स को डिस्चार्ज हालत में बनाया जाता है, बैटरी के साथ स्पॉट वेल्ड किया जाता है या फुली चार्ज हालत में स्पॉट वेल्ड किया जाता है। जो निकल स्ट्रिप मैं पॉजिटिव वाले के ऊपर लगा रहा हूँ ना, उसको मैंने मामूली सा लंबा रखा हुआ है ताकि ये जो जिस वक्त मैं सोल्डरिंग करूँगा तो उस वक्त मेरे पास थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल हो। नीचे मैंने इंसुलेशन रिंग्स लगाए हुए हैं तो उससे किसी किस्म का एक शॉर्ट सर्किट का जो ख़तरा है वो भी कम हो जाता है। ये जो लो बजट में अगर बैटरी बनानी हो ना तो उसका एक तरीका ये है कि आप स्पेसर्स ना इस्तेमाल करें। ये जो ब्लैक कलर के स्पेसर्स जिसमें इस बैटरी ने, ये देखें इजाफी, ये जो बैटरी ग्रिप किए हुए है ना, ये स्पेसर आप ना इस्तेमाल करें। एक तो बैटरी का साइज़ मामूली सा कम हो जाता है और दूसरा एडवांटेज ये होता है कि
आपकी जो बैटरी है उसका जो प्राइस है थोड़ी सी कम हो जाती है। बट मेरी जो तरतीब है वो ऐसी नहीं है, मैं इसको पसंद भी नहीं करता और हत्तुल्वासा कोशिश ये है कि क्लाइंट को कहूँ कि यार थोड़ा सा इतना खर्चा किया है तो और कर लो। यहाँ इस केस में हमारे जो क्लाइंट हैं उन्होंने सेफ्टी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं किया। सो मैंने भी यही मशवरा दिया कि जो 48, 60 और 72 वोल्ट की बैटरी होती है उसको नॉर्मली मेरी ख्वाहिश होती है कि क्लाइंट ख़ुद पसंद करे कि जेके बीएमएस या बैलेंसिंग वाला बीएमएस लग जाए, और उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया है कि जेके बीएमएस पसंद किया। तो जेके बीएमएस में एक खूबी ये है कि ये बैलेंसिंग करता है, और दूसरा ये कि आपकी जो वोल्टेज है, करंट है, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, तमाम कैपेसिटी वो आपको फ़ोन पे नज़र आ रही होती है। उसका एक फ़ायदा ये भी है कि रिपेयरिंग के वक्त अगर कोई फ़ॉल्ट खुदा न ख्वास्ता आ जाता है तो फ़ॉल्ट वगैरह उसकी डायग्नोसिस में काफ़ी हेल्प करता है। आपको पता चल जाता है कि फ़ॉल्ट मेरी किस स्ट्रिंग के अंदर है, वो डायरेक्ट आप उस स्ट्रिंग तक पहुंच के उसको रिपेयर कर लेते हैं। और इसको मैंने एग्जैक्टली ऐसा किया हुआ है। 72 वोल्ट की एक बैटरी रिपेयर होने आई थी और उसमें उस बीएमएस के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर ही पता चल गया था कि स्ट्रिंग नंबर फ्ला में एरर है और उसके 10 लगे हुए पैरेलल सेल्स में से किसी एक में इशू है। तो डायरेक्टली सीधा आप पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं फॉल्ट डायग्नोसिस के लिए। तो ये मेरा जो एक साइड है ये बिल्कुल तकरीबन स्पॉट वेल्ड होने के करीब है। मैं जो ही इसको कंप्लीट करता हूँ तो क्लोज़ करके आपको इस स्पॉट वेल्ड का रिज़ल्ट भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि NYD01 मॉड्यूल और ओवन के ट्रांसफार्मर से जो स्पॉट वेल्डर बनता है बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इसमें ख़राबी के कोई ख़ास चांसेस नहीं है। मेरे पास मौजूद जो स्पॉट वेल्डर है ये कई सालों से ठीक काम कर रहा है। इसमें इसको मैंने किसी बॉक्स में नहीं रखा हुआ, बैटरी की बात नहीं कर रहा। ये ज़रा इसका रिज़ल्ट देख लें स्पॉट वेल्डिंग का। मैं इस निकल स्ट्रिप को खींचूं भी तो ये नहीं उतरती, ये प्रॉपरली स्पॉट वेल्ड हो चुकी है। अच्छा, इस यही काम मैं इसके उल्टे साइड पे करने लगा हूँ, तो उसको अब मैं स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद आपको दिखाता हूँ। इससे पहले आपको मैं अपना स्पॉट वेल्डर बता देता हूँ, जो कि ये NYD01 मॉड्यूल का बना हुआ है, ओवन का ट्रांसफार्मर है। इसको कैसे बनाते हैं वो मैं ऑलरेडी बार बार बता चुका हूँ। इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं, ये तार कहाँ से कौन सी बना ली जाती है, ये सब मैं बता चुका हूँ। पैरेलल में स्पॉट वेल्डिंग का मरहला कंप्लीट होता है। ये सारी के सारा एक हिस्सा, ये दूसरी लेयर जो इसने ऊपर आना है, इनकी उल्टी साइड को भी देख लें, ये भी स्पॉट वेल्ड हो चुका। यहाँ एक बात बताना भूल गया कि ये जो 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, ये इस जगह पे मैंने देखें 2 निकल स्ट्रिप्स स्पॉट वेल्ड की हुई हैं, डबल, एक के ऊपर दूसरी की है, ताकि इस जगह से अगर करंट का फ्लो ज़्यादा होता है तो उस सूरत में ये ओवरहीट भी ना हो और किसी किस्म का इसको इशू भी ना आए। और यही काम मैं इसके इस पॉइंट के साथ भी करूंगा, जो इसका 13वां पॉजिटिव है, 13 पॉजिटिव पॉइंट या 48 वोल्ट वाला पॉइंट, जो कि फुल चार्ज होके 54.6 वोल्ट पर रुकता होता है। पैरेलल के साथ साथ सीरीज़ कम्बिनेशन भी हमारा कंप्लीट हो चुका। आप नोट कर रहे हैं कि मैंने 1 2 3 4 5 6 रास्ते दिए हैं यहाँ से यहाँ करंट के आने के लिए। यही काम निचली साइड पे भी हुआ है, फिर दोबारा इधर से। तो वैसे तो काम 3 से भी चलता है, 2 से भी चलता है, 4 से भी चलता है, बट जितना ज़्यादा रास्ता देंगे उतना करंट जो है डिवाइड होकर इस तरफ आएगा, और जितना डिवाइड होकर आएगा उतना ये कम गर्म होंगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है आपस में स्पॉट वेल्ड नहीं किया, जिसने इसके बाद यूं आ जाना है, ये बाद में कर दूंगा। फिलहाल ज़रा इसको नोट कर लें कि हमारा तमाम A to Z स्पॉट वेल्ड हो चुका। ये वाला पॉइंट भी मैंने डबल निकल स्ट्रिप लगा दी है, ताकि जब इस जगह पे वायर लगाऊं, BMS की वायर भी लगाऊं, सॉरी BMS की नहीं, पॉजिटिव वायर जो कि डायरेक्ट ली जाएगी, उसकी सोल्डरिंग से भी बहुत ज़्यादा असर ना पड़े। और BMS की वायर तो ज़ाहिर है एक नैरो सी लगेगी ही लगेगी, और इस जगह पे भी BMS की B नेगेटिव वाली वायर लगेगी, ये इसके निचले साइड पे। तो स्पॉट वेल्डिंग का रिज़ल्ट भी देख लें। इनको मैंने बार बार उखाड़ने की कोशिश की है, मामूली मामूली ज़ोर डालते हुए। ये जहन में रखा है कि जब ये खड्डों वगैरह से गुजरेगी स्कूटी तो फिर क्या मतलब निकल स्ट्रिप उखड़ तो नहीं जाएगी। सो ये बात जहन में रखते हुए मैंने ये स्पॉट वेल्ड करके चेक करके कंप्लीट कर लिया।
ये है जेके का स्मार्ट बीएमएस जो कि 8S से लेकर 24S तक सपोर्ट करता है। लिथियम आयरन फास्फेट, लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड, इन सब के तमाम बैटरीज़ को वो कर सकता है, यानी कंट्रोल कर सकता है, कंपैटिबल है उन सब के साथ। इसके साथ इसकी सेंसिंग वायर्स भी आ गई हैं और इसका टेम्परेचर सेंसर भी है, और इसके अलावा ये इसका पुश बटन भी मौजूद है। तो अब इसको सेंसिंग वायर्स भी लगानी है अपनी बैटरी को, और इसके अलावा इसकी प्लस और माइनस दोनों वायर्स को कनेक्ट करना है। एक बात जो मैं हमेशा बताया करता हूँ कि बीएमएस को कनेक्ट करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपने जो प्रोब्स यहाँ पर लगाई होती हैं, बीएमएस की सेंसिंग वायर्स जिसे कहते हैं, वो ठीक तरतीब से लगाई हैं या नहीं। तो इसका तरीक़ाकार मैं बार बार बता चुका हूँ कि ब्लैक प्रोब को यहाँ ब्लैक के ऊपर यानी 0 वोल्ट के ऊपर टच कर दिया, और सबसे पहली तरतीब के लिहाज से इसके अंदर आप जाते रहेंगे, और चूँकि ये फुल चार्जड है तो आपको हमेशा 4.2 का डबल फिर ट्रिपल ये नज़र आएगा। तो मैं अब टच करता हूँ 1 बाय 1। ये देखें 4.2, दूसरा सेल अगर शामिल हो जाए तो ये बन जाएगा 8.4, तीसरा सेल शामिल हो जाए सीरीज़ में तो आपको 4 ऐड होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, 17, फिफ्थ सेल का 21, 6 सेल 25.6, 7 सेल 29.9, 8 नंबर सेल 34.2, 9 नंबर सेल, ठीक है 38, 10 नंबर सेल 42, 11 नंबर सेल का 47, 12 नंबर सेल का 51, और 13 और लास्ट है 55.7। वैसे ये 54.6 होता है, लेकिन मेरे वोल्टमीटर में थोड़ा बहुत फ़र्क है। इसके बाद आगे मैं टच करता हूँ, लेकिन ये वैल्यू नहीं दे रहा, नोट करें वैल्यू नहीं दे रहा। अच्छा, मैं अभी इसको इधर ही रखा है, और चूँकि बीएमएस जेके है तो इसमें ये जो लास्ट है बिल्कुल इसकी आखिरी, ये भी आपने अपने आखिरी पॉजिटिव को लगानी होती है। तो मैंने ये जो 13 नंबर है इसको ये वाली वायर भी लगाई हुई है, जबकि बाकी तारों को मैंने काट दिया हुआ है। और आप नोट करेंगे कि इसको टच करूँगा तो भी ये वही वोल्टेज शो करेगा। मेरा हाथ जो है वो सरक रहा है, और ये मैंने 0 वोल्ट को लगा दिया, जबकि इसकी आखिरी प्रोब को टच करें तो ये वही 55 वोल्ट्स दे रहा है। ठीक है, ये नोट कर लें कि ये इस जगह पे आखिरी तार भी उधर ही टच है जहाँ इसकी 13 नंबर पॉजिटिव 13 नंबर तार जो है वो टच थी। ठीक है, ये इसके प्रॉपर कनेक्शन हो गए। अब चूँकि हमने तरतीब चेक कर ली है तो अब हम बीएमएस जो है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बीएमएस को कनेक्ट करने लगा हूँ। कनेक्ट करने के बाद मैंने इस बीएमएस को ये समझाना है कि ये लिथियम आयन की बैटरी है। ये इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बता चुका हूँ, ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में भी दे दूँगा। जिसे जेके बीएमएस की सेटिंग समझनी हो वो वीडियो देख सकता है। तो इसको मैं कनेक्ट करूँगा, लिथियम आयन सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं 48 वोल्ट सिलेक्ट करूँगा, फिर उसके बाद मैं 30 एम्पेयर सिलेक्ट करूँगा। तो ये ऑटोमेटिकली ये सेटिंग सेव कर लूँगा, और ये सब कुछ जो है सही से काम करना शुरू कर देगा। फिर उसके बाद बीएमएस को ये भी चेक करेंगे कि ये बीएमएस भी ठीक काम कर रहा है या नहीं। उसका तरीका भी मैं अक्सर बता चुका हूँ कि वो जो उस साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल है जहाँ पर येलो कलर की वायर लगाई, उसके ऊपर और इसके ऊपर वोल्टेज चेक करेंगे कि आया इन पे जो वोल्टेज आ रही है वही इधर भी आ रही है कि नहीं। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा, और फिर फाइनली हम इसको पैक करेंगे। ठीक है, ये नीचे वाली लेयर है 7 सेलों की सीरीज़ जो है, और उस साइड पे जो है वो 6 सेलों वाली जो सीरीज़ है वो इसके ऊपर आएगी, वो दूसरी लेयर होगी। पैकिंग करना इंसान को बड़ा थका देता है। ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर, इसको मुकम्मल तौर पे इंसुलेशन कर दिया है। इसके दरमियान में भी एक गत्ता रखा है। फिर ये हीट स्लीव, फाइबर स्लीव जो है वो भी चढ़ाई है इसके ऊपर भी। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव है बीएमएस से आउटपुट जो है, यहाँ पर भी वायर्स को, आउटपुट की नेगेटिव वायर को कनेक्ट करने पर हीट स्लीव चढ़ा दिए। और यहाँ पर एक दफ़ा फिर से टेप वगैरह लगा देंगे, और इंसुलेशन पेपर इस साइड पे भी रख देंगे ताकि ये नाजुक तारें जो हैं ये भी मज़ीद प्रोटेक्ट हो जाएं। पैकिंग का मरहला अभी भी जारी है। ये मैंने इंसुलेशन पेपर हर तरफ से लगाया है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, लेकिन मैं इससे पहले ये दिखाना चाहता हूँ
कि जो क्लाइंट ने पैरामीटर्स दिए थे उसके मुताबिक ये बैटरी बनी है या नहीं। उन्होंने सबसे पहली चीज़ जो ये एक साइड जो थी वो 9 इंच दी थी। मैंने देखते हैं कि ये किस साइज़ में बनाई है, और इसी तरह ये साइड जो है ये उन्होंने 6.5 इंच बताई थी। देखते हैं कि मेरी बैटरी जो है वो इस साइज़ के अंदर अंदर बनी है या नहीं। ये बीएमएस समेत मैं इसकी मेजरमेंट कर रहा हूँ। तो ये जिस वक्त हीट श्रिंक पेपर लग जाएगा उसके बाद ये मेरे हाथ को देखें, ये 8 इंच हो जाएगी। ठीक है, तो 1 इंच अभी भी उनके पास स्पेस मौजूद है। और ये जो दूसरी साइड है वो मुझे बताया गया था 6.5। तो मैंने जहाँ बनाई, ये साइज़ इसका देख लें, मैंने 6 इंच के अंदर अंदर बनाई, तो आधा इंच इस साइड पे भी स्पेस मौजूद है। तो पैरामीटर्स जो हैं इसको अक्सर मैं बोला करता हूँ कस्टमाइज साइज़ या कस्टमाइज डिज़ाइन। तो ये इस लिहाज से बिल्कुल ठीक बनी है। उम्मीद है कि ये अब फिट बैठ जाएगी। तो हीट श्रिंक पेपर लगा देने के बाद हमारी बैटरी बिल्कुल तैयार है। ये वाली फाइबर स्लीव वाला पोर्शन इसका पॉजिटिव वायर है, ये ब्लैक वाले जो है ये इसकी नेगेटिव वायर है। पैकिंग के बाद हमेशा यही डर होता है कि हमने जो पैकिंग की है इस दौरान कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, इसलिए ये मैंने वोल्टमीटर के साथ चेक किया है। ज़रा चेक करें कि ये अभी भी 100% चार्ज है। 54.6 वोल्ट इसकी 100% चार्जिंग वोल्टेज होती है। ये मेरी 48 वोल्ट में ना मेरी दूसरी बैटरी है जो मैंने बनाई है। इसके अंदर मेरी जो ख्वाहिश के मुताबिक ही बीएमएस लगाया है क्लाइंट ने, और मैंने उनको 1 साल की वारंटी दी है। मेरी वारंटी से मुराद होती है, ज़रा वारंटी का फ़र्क समझ लीजिए। अच्छा, मेरी वारंटी से मुराद ये होती है कि जो भी ख़राबी आएगी, खुदा न ख़वास्ता इन केस कि अगर कोई ख़राबी आती है तो क्लाइंट मुझे भेजेगा मेरे पैसों पर, मैं ये ठीक करूँगा। अब वो खुदा करे ₹1 का काम है कि ₹1000 का काम है कि 20,000 का काम है, वो भी मैं करूँगा, और फिर यहाँ से अपने ही पैसों पर उसको रवाना करूँगा। उसके ऊपर ₹1 भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं आएंगे। ये मेरी वारंटी का मतलब होता है। ठीक है, तो अगर आपने भी ये बैटरी बनाना सीखनी है तो चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें लिथियम आयन और लिथियम आयरन फास्फेट सबकी बैटरियां जो हैं वो मैंने बनाकर रखी हुई हैं। आप उनको देखकर बहुत कुछ सीख सकते हो। और इस दौरान मैंने जो कुछ भी इस्तेमाल किया है, ये मटेरियल चाहिए हो तो स्क्रीन पर चलने वाले नंबर पे मालूमात हासिल कर सकते हैं। और एक बैटरी को रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है, किन मरहलों से गुजरना होता है, स्क्रीन पर एक वीडियो वो भी चल रही होगी, उसे भी टच करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। और 12 वोल्ट 24 वोल्ट 100 एम्पेयर में बैटरीज कैसे बनती हैं लिथियम आयरन फास्फेट के सेल से, ये भी आपके सामने स्क्रीन पर वीडियोस दो आ रही होंगी, उनको भी चाहें तो टच करके देख सकते हैं।